आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 के दौरान हुए सभी समझौता ज्ञापनों का धरातलीकरण किया जाएगा। आयकर रिटर्न में मूल्यांकन वर्ष 2021 व 22 के दौरान असंगतता पाए जाने वाले करदाताओं को आयकर विभाग पत्र भेजेगा। मुख्यमंत्री ने हरिद्वार में लगभग 115 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। और देहरादून से अयोध्या, अमृतसर और वाराणसी के लिए कल से सीधी हवाई सेवा शुरू होंगी। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए संकल्प पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष दिसंबर में आयोजित उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन सफल रहा और बड़ी संख्या में सरकार को निवेश प्रस्ताव मिले। उन्होंने कहा कि उद्योग के क्षेत्र में राज्य को मिली उपलब्धि प्रोत्साहित करने वाली है। वे देहरादून में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में हुए निवेश प्रस्तावों की ग्राउंडिंग ब्रेकिंग सेरेमनी में ये बातें कह रहे थे। श्री धामी ने कहा, अभी 20% निवेश प्रस्तावों का धरातलीकरण हुआ है, जिसे सरकार 100% करने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास पर जोर देते हुए कहा कि उनकी सरकार निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में बिजली, सड़क, हवाई कनेक्टिविटी के साथ ही रेल व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश को दिए जा रहे सहयोग पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले 10 सालों में राज्य में कई ऐसे कार्य हुए हैं जिनके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आयकर विभाग ने घोषणा की है कि वह उन करदाताओं को पत्र भेजेगा जिनके आयकर रिटर्न में मूल्यांकन वर्ष 2021 और 22 के दौरान असंगतता पाई गई है। आयकर विभाग ने यह भी बताया है कि इस अवधि में कुछ मामलों में विशेष वित्तीय लेनदेन के संबंध में आयकर रिटर्न में दी गई जानकारी में असंगतता पाई गई। साथ ही कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें आयकर रिटर्न दाखिल ही नहीं की गई। आयकर विभाग ने कहा कि ई सत्यापन योजना 2021 के एक भाग के रूप में प्रक्रिया के तहत ऐसे करदाताओं को पत्र भेजे जाते हैं जिनकी जानकारी में गड़बड़ी पाई गई है। ये पत्र करदाताओं के पंजीकृत ईमेल के जरिए भेजे जा रहे हैं। करदाताओं से अपील की गई है कि वो ई फाइलिंग पोर्टल में अपनी वार्षिक जानकारी का ब्यौरा देखें और अद्यतन आयकर रिटर्न जमा करें। आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन में मतदाताओं की 100% भागीदारी के लिए निर्वाचन आयोग स्वीप टीम के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक कर रहा है। इसी के अंतर्गत बागेश्वर के कपकोट और बागेश्वर विधानसभा क्षेत्र में चित्र और संदेशों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है, जिससे उनमें राष्ट्र हित में मतदान करने का संदेश दिया जा रहा है। स्वीप टीम मतदान के लिए नगर सहित दूरस्थ हिमालय क्षेत्रों में भी मतदाताओं को जागरूक कर रही है। स्वीप टीम ने भारी बर्फबारी के बावजूद भी कपकोट के विनायक धूर क्षेत्र में ग्रामीणों को मतदान के प्रति जागरूक किया। स्वीप टीम के आलोक पांडे ने कहा कि स्थानीय लोगों के साथ ही अन्य क्षेत्रों से आए लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। प्रतिशत मतदान जो है अपने जनपद में हम लोगों का लक्ष्य है और इसके तहत स्वीप टीम लगातार मतदाता जागरूकता अभियान चलाए हुए है। इससे पूर्व हमने 43 बूथों में जो कि 50% से कम मतदान वाले थे उसमें बृहद जन जागरूकता अभियान चलाया है। अभी आपने देखा होगा कि जैसे मौसम भी बिगड़ा है, बर्फबारी भी हुई है, उसके बीच में भी जो हमारी टीमें हैं, अलग अलग टीम जो हमारी है, एक जागरूकता की टीम है, पेंटिंग वाली टीम है। तो अभी कल जो हमारी पेंटिंग वाली टीम थी वो हमारी धुर, विनायक और कर्मी वाले इलाके में पहुंची है और वहां उनके द्वारा मतदाता जागरूकता के विभिन्न जो ग्रेफिटीज हैं, स्प्रे पेंटिंग आदि बनाई गई हैं। ये लगातार कार्यक्रम पूरे जनपद में चल रहा है विविध जगहों में और कैसा भी मौसम हो, किसी भी तरीके से हमारा सब लोगों का यही लक्ष्य है कि 100% मतदान के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। इस बीच देहरादून में लोकसभा सामान्य निर्वाचन निष्पक्ष और शांतिपूर्ण से संपन्न कराए जाने के लिए गठित वीडियो निगरानी टीम, उड़न दस्ते, स्थैतिक निगरानी दल को मुख्य नगर आयुक्त नगर निगम गौरव कुमार और मुख्य कोषाधिकारी नीतू भंडारी ने प्रशिक्षण दिया।
उत्तराखंड सरकार ने दंगों के दौरान होने वाले संपूर्ण नुकसान की भरपाई पर कठोर अध्यादेश दंगारोधी कानून को मंजूरी दे दी है। इस कानून के तहत अब निजी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर दंगाइयों से क्षति की पूरी वसूली की जाएगी। इसके अलावा 8 लाख तक का जुर्माना और दंगा नियंत्रण में सरकारी अमले और अन्य कार्यवाही पर आने वाले खर्चे की भरपाई भी दंगाइयों से की जाएगी। राज्य मंत्रिमंडल ने इस कानून को मंजूरी देकर राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेज दिया है। दंगाइयों से सख्ती से निपटने के लिए सरकार ने विधिवत दावा अधिकरण क्लेम ट्रिब्यूनल गठित कमेटी की है, जिसकी मंजूरी दे दी है। इससे कानून लागू होते ही अधिकरण के माध्यम से दंगाइयों पर कड़ी नकेल कसी जा सकेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक सोशल मीडिया संदेश में कहा कि इस अधिनियम के आने से प्रदेश की शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों को अब भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार जिले के लिए लगभग 115 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर जिले के मंगलोर में आयोजित लाभार्थी सम्मान समारोह कार्यक्रम में श्री धामी ने कहा कि राज्य के विकास के लिए राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि विकास की मुख्य धारा से समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक योजनाएं और सुविधाएं पहुंचाना ही सरकार की प्राथमिकता है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को आवंटित आवासों की चाबी, गैस कनेक्शन के साथ स्वयं सहायता समूह को दी जाने वाली धनराशि के चेक, पीएम मातृ वंदन योजना के पात्रों को महालक्ष्मी किट भी प्रदान किए। वहीं लक्सर में आयोजित कार्यक्रम में श्री धामी ने विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले लाभार्थियों को चेक वितरित किए हैं। इस मौके पर आयोजित सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जन कल्याण से संबंधित विभिन्न योजनाएं प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार समय समय पर आम जनता तक सरकारी योजनाओं के पहुंचने की समीक्षा भी कर रही है। प्रदेश में हवाई सेवाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है और इसी क्रम में राजधानी देहरादून से कल अयोध्या, अमृतसर और वाराणसी के लिए सीधी हवाई सेवाएं शुरू हो रही है। देहरादून से अयोध्या के लिए विमान सुबह 9:40 पर उड़ान भरेगा, जबकि देहरादून अमृतसर हवाई सेवा का विमान दोपहर 12 बजे अमृतसर के लिए उड़ान भरेगा और दोपहर 1:10 पर देहरादून पहुंचेगा। देहरादून से दोपहर 1:35 पर हवाई सेवा की सुविधा रहेगी। वहीं वाराणसी के लिए वाया पंतनगर हवाई सेवा भी कल से शुरू हो रही है। यात्री विमान सुबह 9:50 पर देहरादून से पंतनगर के लिए उड़ान भरेगा, सुबह 10:35 पर पंतनगर पहुंचेगा और वहां से 11 बजे वाराणसी के लिए रवाना होगा। प्रदेश सरकार का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को सरकारी सेवा देने का वादा पूरा होने जा रहा है। इसके लिए खेल विभाग ने 31 खिलाड़ियों का चयन कर लिया है। इसके तहत खेल विभाग में 3, युवा कल्याण विभाग में 5, पुलिस विभाग में 8 और वन विभाग में सेवा योजन के लिए 15 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने सभी चयनित खिलाड़ियों को बधाई दी है। तकनीकी मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि उत्तराखंड सरकार नई तकनीकों का प्रयोग कर प्रदेश में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को हर क्षेत्र में विकसित करते हुए सुशासन के साथ उत्तराखंड सरकार को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में श्री उनियाल ने कहा कि तकनीकी शिक्षा के जरिए बेरोजगारी के समय में युवा अपने कौशल, रोजगार और स्वरोजगार अपना सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य युवाओं को तकनीकी शिक्षा प्रदान कर रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराकर राष्ट्र और राज्य को विकास करना है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने श्रीनगर विधानसभा के तहत खिरसू विकास खंड के लिए 15 करोड़ रुपए की 18 योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ आम जनता को मिल रहा है। डॉ रावत ने श्रीनगर खिरसू मेलसेन चोपड़ा बूखाल पैठानी मार्ग पर बस सेवा का भी शुभारंभ किया। इस मार्ग पर बस सेवा का संचालन होने से आम जनता को काफी लाभ मिलेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 के दौरान हुए सभी समझौता ज्ञापनों का धरातलीकरण किया जाएगा। आयकर रिटर्न में मूल्यांकन वर्ष 2021-22 के दौरान असंगतता पाए जाने वाले करदाताओं को आयकर विभाग पत्र भेजेगा। मुख्यमंत्री ने हरिद्वार में लगभग 115 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। और देहरादून से अयोध्या, अमृतसर और वाराणसी के लिए कल से सीधी हवाई सेवाएं शुरू होंगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार के बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।